नमस्ते। मैं सेशन इज़ ऑन रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत यानी रूसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं क्योंकि अन्य विचारकों की राय में सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। ऑस्बर्न के शब्दों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। सामान्य इच्छा क्या है? अब प्रश्न ये है कि सामान्य इच्छा किसे कहते हैं, सामान्य इच्छा क्या होती है। इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादन मानव इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके हृदय में सदा उठती रहती हैं। मनुष्य की ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है, यथार्थ और आदर्श। यथार्थ यानी एक्चुअल विल और आदर्श यानी रियल विल। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित की दृष्टि से रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। आदर्श इच्छा मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। ये सामाजिक हित से संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। ये मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम उसके व्यक्तिगत या यथार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में, दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति का समाज के हितों का सामंजस्य, पूर्णता व विवेकशील व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषताएं होती हैं। जनरल विल सामान्य इच्छा के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सहयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। ये सब व्यक्तियों में आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। इट मस्ट बी बोथ कम फ्रॉम ऑल एंड अप्लाई टू ऑल। अतः सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ये एक भाव है जो समझ जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। किंतु इच्छा को सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वे सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, पहला सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरी सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार हैं, यथार्थ और आदर्श इच्छाएं होती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है तो व्यक्ति की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तथा एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती है तो सामाजिक इच्छाएं शेष रहती हैं। सभी व्यक्तियों के इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और सामान्य इच्छाएं दृष्टि से सामान्य होनी चाहिए। पहला, उद्गम की दृष्टि से इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। दूसरा, क्षेत्र की दृष्टि से ये राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। और तीसरा, देह की दृष्टि से ये समाज के हित के अनुकूलन होनी चाहिए। अब सामान्य इच्छा की जो विशेषता हैं जैसे कि अखंडता, संप्रभुता, अद्वैता, अचूक, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, कानून पर अभिव्यक्ति और निरंकुश, ये है आपका जनरल विल। अब हम आगे बढ़ते हैं रूसो के प्रभुसत्ता संबंधी धारणा। रूसो ने प्रभुसत्ता के सामान्य इच्छा में निहित माना है। बौद्धा तथा हॉब्स ने प्रभुसत्ता के विचार में राजा के निरंकुश सत्ता को पुष्ट किया था। रूसो की विशेषता है कि इसमें जनता की सत्ता का समर्थन किया। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः
रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो की प्रभुसत्ता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली है अविच्छेद्यता। चूंकि सामान्य इच्छा के रूप में ये जनता में रहती है, अतः ये कभी उससे पृथक नहीं हो सकती। दूसरी विशेष, इसकी प्रतिनिधित्व न हो सका। चूंकि जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी इसका समूचे रूप में कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तीसरा विशेषता, इसका असीम और अमर्यादित होना, अर्थात इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकते। चौथी विशेषता, इसका सब कानूनों पर मूल स्रोत होना है, अर्थात राज्य के सब कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। और पांचवा अविभाज्यता, यानी इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात समूची जनता में इसका निवास होने के कारण इसका विभाजन संभव नहीं है। इस प्रकार रूसो ने जनता की असीम, अमर्यादित और अविभाज्य प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है। इसमें संप्रभुता के सिद्धांत में हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों का समन्वय है। अर्नेस्ट रिस्क के शब्दों में, रूसो शब्दों की रूसी हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता के विचार को लॉक के जन सहमति के विचार से समन्वित करके जन प्रभुसत्ता के दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण करता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं रूसो ऑन लिबर्टी, यानी रूसो के संबंधी विचार। रूसो स्वतंत्रता का मसीहा है। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया। उसने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है, अर्थात वह स्वतंत्रता और मानव का आवश्यक गुण मानता है। स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना नहीं है। सामान्य इच्छा द्वारा जन्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का अर्थ ही स्वनिहित कानून और इसमें स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित है। संक्षेप में, रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रूसो इस बात पर विश्वास करता है कि कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। स्वतंत्रता का उपासक होने के कारण रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की और स्वतंत्र राष्ट्र को ये संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का पुजारी होने के कारण ही उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। रूसो के अभिमत से जैसे भी कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधित्व को नियुक्त करता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसने सत्ता पर बल दिया।